Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now. Get me out of broken hearts and starting fights. हेलो प्रॉपर्टी राउंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा बिकॉज माइक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही थी, जिसकी वजह से माइक हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो एंड ऑडियो अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट ये वीडियो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बिकॉज ये जो वीडियो है ये किसके साथ बन रही है, खान साहब के साथ। तो खान साहब को आप देखते ही बहुत खुश हो गए होंगे, बिकॉज हमारी पुरानी वीडियो आई थी जिसमें खान साहब ने प्रीमियम सिल्वर आपके साथ डिस्क्लोज़ किया था, सभी फिटिंग्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच खान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वेरी मच अभिषेक जी। तो खान साहब कौन है? इस टाउनशिप के, देहरादून में टाउनशिप के आर्किटेक्ट हैं, जो कि यहाँ पे सभी जितने भी विलाज हैं डिज़ाइन करते हैं। ये सभी जितनी भी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, फंक्शनिंग देख रहे हैं, मेंटेनेंस देख रहे हैं, वो सभी खान साहब बनाते हैं। तो खान साहब जी, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे जो आप विलाज बनाते हैं कितना टाइम आपको हो गया है, और इस वर्क में आप कितने टाइम से? देखिए, मुझे ऑलमोस्ट इस काम में 10 ईयर्स हो चुके हैं। ओके। और मैं आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग में बहुत कम करता हूँ, बट आई एम अ बेसिकली सिविल इंजीनियर। मैं उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करता हूँ डिज़ाइंस को। हाँ, तो जो डिज़ाइंस होते हैं वो भी हम कराते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट हमें 100% ग्राउंड पे उसको उतार देता हूँ, सेम एज इट इज़, टिक टू कॉपी। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब हमें पता लग गया, आपके पास कोई डिज़ाइन है और उसको उतारना है, तो किस पर्सन को आपने पकड़ना है और किसको कॉल करना है, वो आप सबको चीज़ें पता लगी हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कि ये जो विलाज है, आपने इसका बाहर का ओवरव्यू लिया, तो सभी इन डिटेल खान साहब बताएंगे। तो खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो विला आज हम देख रहे हैं, ये विला किस कैटेगरी में आता है, क्या प्लॉट साइज़ है, क्या इसका बिल्टअप है? देखिए, ये जो विला है, ये जो एलिसिटी टाउनशिप का सबसे हाई रेंज का विला है। ओके। इस विला का नाम है सिग्नेचर विला। सिग्नेचर। लास्ट विला में मैंने आपको प्रीमियम दिखाया था। हाँ जी। अब मैं उससे अपर रेंज का सिग्नेचर विला दिखा रहा हूँ, जो मिनिमम 300 गज में बनता है, जिसके लिए 300 स्क्वायर यार्ड लैंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है। एंड इसका जो बिल्टअप एरिया है वो 4000 स्क्वायर फीट है। ओके, मतलब ग्राउंड फर्स्ट एंड ओपन टेरेस विद सर्वेंट क्वार्टर एंड मंडी। ओके। सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है। जैसे अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था, इसमें थोड़ा जो 300 स्क्वायर यार्ड होने की वजह से इसका डेप्थ भी और प्लॉटों से ज़्यादा है एंड फ्रंट भी ज़्यादा है। ओके। एंड जब अभी हम जो खड़े हुए हैं, बेसिकली ये पूल एरिया में खड़े हुए हैं। ओके जी, जिसमें आपको बेसिकली एंट्री मिल जाती है, स्टेयरकेस बाहर साइड आ जाता है इसका, ये पूल एरिया में एंट्री मिल जाती है, आपको ड्राइंग डाइनिंग में भी तो एंट्री मिल जाती है। बेसिकली जैसे जैसे समझ आया, हम एंटर करें जी। एंट्री से शुरू करते हैं सर, सो दैट हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, वो भी हम एंट्रेंस करते हैं। सर, गेट एंड टाइल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, हमने गेट कौन सा यूज़ किया है? देखिए, जो एंट्री वाला गेट है, हाँ जी, जो हम फ्रंट में जो ड्राइववे आ जाता है जी, ड्राइववे में हमने यहाँ पे बेसिकली किसी भी विला में हम गेट नहीं लगाया हुआ है। हाँ जी, बट इसमें हमने गेट दिया हुआ है
ये भी एसएस दिया है प्लस WPC शीट्स के साथ दिया हुआ है, जिससे लुक आता है पूरा वुडन का। हाँ जी, जिसमें आप देखेंगे एंट्री में जो गेट है वो वुडन पार्टीशन पैनल्स लगे हुए हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी चीज़, इसमें 2 कार पार्किंग मिलती है आपको, 2 कार। SUV कार का पार्किंग मिल जाती है, और एक बिग साइज का लॉन भी मिलता है, एंड आपको सेट बैक एंड बैक लॉन काफ़ी बड़े मिल जाते हैं। ठीक जी। है। अब ये जो एरिया है, ये हम ड्राइववे से जब एंट्री करते हैं तो ये पूल एरिया में हम ये आते हैं। पूल एरिया, जी। 3 एंट्रेंस है हमारे। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे 4 एंट्री हैं। 4 एंट्रेंस एक स्टेयरकेस से मेन एंट्री हो जाती जी। है, ये आपका पूल टेबल एरिया की एंट्री हो जाती है। ठीक है। और ड्राइंग रूम्स में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो एक एंट्री आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है। एंड बैक लॉन में जाने के लिए हाँ जी। आपको बैक वाले बेडरूम से उसमें एंट्री मिल जो जाती है। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम है उससे भी एंट्री है। जी जी तो 4 एंट्रीज हमारे पास हैं। जी। तो अब हम सबसे पहले एंटर हुए हमारे विला में, जी। हमारे ड्राइंग ड्राइंग रूम रूम में। में। तो ड्राइंग रूम में हम इसको फुली फर्निश करके दे रहे ये हैं। हमने जो विला रेडी किया है ये फुल्ली फर्निश्ड विला है। इसमें सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। आप देखते हैं जैसे ही हम एंट्री की है तो हमने इटालियन रेंज की इसमें फ्लोरिंग यूज़ की है, वाइट। ओके। ये नैनो वाइट के नाम से फ्लोरिंग आती है, और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी रहती है, स्टैंडर्ड 12 to 15 mm, और इस पर ग्लॉस फिनिश बहुत अच्छा आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल और शाइन कर इसी रही पे है। हमने इसी से मैचिंग करते हुए हमने यहाँ पे फर्नीचर लगाया हुआ है। सोफ़ा 2 इसमें 3 सीटर सोफ़ा हैं विद साइड टेबल्स हैं, एंड 2 सोफ़ा टाइप चेयर दी हुई है मैचिंग से। जी। ये इसका ड्राइंग रूम आ जाता है। इधर ही साथ में आप डाइनिंग टेबल आ जाती है, 6 सीटर दी हुई है। एंड उसके साथ सामने भी मैं देख सकता हूँ कि ये जो वॉल है, जो टीवी पैनल वाली जी, वॉल है, ये बहुत मैं डिफरेंट आपको है। दिखाता हूँ, ये बहुत डिफरेंट है। जैसे आप थोड़ा सा लाइट ऑफ करेंगे तो इसको आप फील लेंगे कि ये रात में इसका फील किस तरह का आता है। इसके अंदर हमने लाइटिंग की हुई है, LED लाइटिंग, और ये बेसिकली ऑर्डर्स पे स्टोन हमने बनवाए हैं अपना डिज़ाइंस देकर, जिससे इसका लुक बिल्कुल प्रीमियम बन जाता है ड्राइंग रूम का। तो एक बार और साथ में हमने इसके वुडन पैनल्स लगाए हुए हैं, वुडन पार्टीशंस लगाए हुए हैं। ये जो है ये वुड है बेसिकली, इसके ऊपर हमने टीक पिलाई लगाई हुई है, और इसके ऊपर हमने मैट पॉलिश की हुई है PU में। ओके जी। तो PU में लोग बहुत कम जानते हैं, जनरली इनामल पेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। जी। PU जो पॉलिश है वो बेसिकली कॉस्टली है। ओके। हाँ, उसमें फिनिश बहुत अच्छा आता है, और मैट में तो ये बहुत ही गजब की लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल इस ओवरऑल विला में देख कहीं भी ग्लॉस फिनिश नहीं है, बिल्कुल टोटल मैट फिनिश है, वुडन फ्लोरिंग भी, टोटल फर्नीचर भी। एंड आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने इसमें एक चीज़ की हुई है। आप इस वाली वॉल पे आ जाइए, हाँ। ये वॉल का फील देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जी। है, एंड स्मूथ भी बहुत है। स्मूथ भी। ये हमने टेक्सचर किया हुआ है यहाँ पर, ओके। और इसी से इस स्टोन को मैच किया हुआ है। हाँ, ये शेड वहाँ पे वही शेड सेम है, और ये रस्टिक आता है टेक्सचर में एक। ओके। उसमें हमने डिजाइन्स किया हुआ है, जिससे इसका लुक और ज़्यादा प्रीमियम हो बहुत जाता है। अमेजिंग लग रहा है। जी। तो किसी भी पर्सन को कोई डिज़ाइनिंग करनी है, अगर कोई भी सजेशन चाहिए खान साहब से, तो हमें कनेक्ट कीजिए डेफिनेटली, बिकॉज ही इज़ दी ओनली पर्सन जो इतने सुंदर सुंदर विलाज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इस विला को और एक्सप्लोर करते हैं। तो सर 2 चीज़ें और मैं पूछना चाहूँगा कि एक ये बहुत अमेजिंग लग रही है, इसमें जो लाइटिंग आ रही है जी। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही है जी, इसमें। ये वर्टिकल शैंडिलियर है, एंड इसमें LED लाइटिंग है वार्म वाइट। ओके जी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मेरा ये सिग्नेचर विला है, इसमें आप देखिए मैंने कहीं भी वाइट लाइटिंग नहीं दी हुई है, बिल्कुल टोटल वार्म वाइट लाइट। वार्म लाइट्स हैं वाइट पे वार्म वाइट क्या है, बहुत ज़्यादा खिल के आता है। जी। एंड इसमें पूरे विला के अंदर फॉल सीलिंग की हुई है डेफिनेटली। टोटल। एंड एक चीज़ और एडिशनल इसमें की है, वो शायद हम किसी विला में नहीं करते हैं। इसकी आप वॉल पे हाथ रखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ आप फील करेंगे, क्योंकि इस पे हमने POP पनिंग की हुआ है। ओके जी। इस पे प्लास्टर है, प्लास्टर के बाद एक प्लास्टर और किया हुआ है, डेट इज कॉल्ड POP पनिंग। उसके ऊपर हमने पेंट किया हुआ है। ओके। हाँ, जिससे आपको बिल्कुल भी दी वॉल्स का अंडुलेशन खत्म हो जाता है। इसको करने के बाद और ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें निकल के आती हैं। तो चलिए सर, बहुत सारी चीज़ें भी सीख रहे हैं आपसे, एंड इसके बाद चलते हैं हमारे सर फर्स्ट बेडरूम में। इसको हम बोलते हैं जो एंट्रेंस के साथ हमारा फर्स्ट बेडरूम जी, इसको हम बोलते हैं एंट्रेंस के साथ फर्स्ट बेडरूम को गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट बेडरूम में उनको ले आते हैं। अब ये डोर्स हैं, अब मैं आपको इस डोर्स के बारे में बताता हूँ। इसकी थिकनेस 35 mm है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जो कंपेयर टू नॉर्मल डोर्स। बिल्कुल जी। और इसमें भी जो लॉक्स हैं ये भी डोर सेट के हैं, बट ये हायर रेंज लगी हुई है।
ओके और ये हम जनरली जो विलास है उसमें 32 mm करते हैं, बट इसमें हमने 35 mm का डोर्स यूज़ किया है। इसमें सबसे ज़्यादा वुडवर्क हमने किया हुआ है। आप देखें डोर पैनल वगैरह हमने बनाए हुए हैं वुडन्स के, एंड हमने बेड पूरे कंप्लीट किए हैं, बिल्कुल। एंड वार्डरोब्स बनाई हुई हैं, एंड स्लीप वेल के इसमें मैट्रेसेस लगाए हैं 200 mm के, मतलब थिकनेस उसकी 200 बहुत mm ज़्यादा। जी, स्प्रिंग वाले वो जनरली लोग प्रोवाइड नहीं कराते। ओके, एंड फर्दर हम चलते हैं तो सर इसका वॉशरूम। अभी इसमें ड्रेसिंग टेबल Okay. बनी हुई है, जैसे आपको कोई ड्रेसिंग करनी है तो ये वाला एरिया आ जाता है, एंड इसमें ये अटैच वॉशरूम हो जाता है। मैं आपको वॉशरूम के अंदर ले चलता हूँ। जितने भी डोर्स हैं इसमें सब में पैनलिंग हो रखी है, कोई भी नॉर्मल नहीं है। विद बॉर्डर पैनलिंग है। हाँ, एंड इसके अब वॉशरूम में आ जाइए। वॉशरूम में टाइल्स की आप फिनिश देखिए, एंड टाइल्स की मैचिंग देखिए, फ्लोर विद वॉल जी। और इसमें टोटल हमने वैनिटी बनाई हुई है, एंड ये इटालियन काउंटर्स हैं। ओके, जी, ये इटालियन यू विल फील लाइक इटालियन। ओके, काउंटर टॉप बेसिन है, एंड ये हमने शावर एनक्लोजर के अंदर शावर पैनल लगाए हुए हैं, जिसमें आपको पूरा डाइवर्टर ऑपरेटेड है ये। ओके जी। एंड सर जो इसमें हम फिटिंग्स दे रहे हैं वो कौन सी ब्रांड की दे रहे हैं वॉशरूम इसमें हमने वॉशरूम में दी है गिरोहे की फिटिंग। गिरोहे एंड हंस गिरोहे। हैंस ग्रोहे, जी। ठीक है। एंड उसके बाद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद मेरे से स्किप हो गया, मैं आपसे नहीं पूछ पाया, वाटर स्टोरेज का आई थिंक इसमें कुछ डिफरेंट आपने प्रोवाइड किया इसमें है, वो ज़रूर जानना चाहूँगा। बैक लॉन में ले आता हूँ। इसमें बैक लॉन में भी आपको काफ़ी एरिया मिलता है। आप देखिए कितना ओपन लग रहा है ये, एंड इसमें हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है। यहाँ पे हम पॉम ट्री भी लगा सकते हैं, अदर Okay. प्लांटेशन भी कर सकते हैं जी। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं। ओके बाकी एक इसमें एडिशनल चीज़ की हुई है हमने, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, ओके जो इस एरिया में हमें ये इस पूरा करीब अराउंड 15,000 लीटर का वाटर टैंक है अंडरग्राउंड। 15,000 लीटर, तो वाटर की शॉर्टेज तो नहीं, इन वो फ्यूचर आपको कभी नहीं हो स्टोरेज, सकती। हाँ स्टोरेज रहती है। बाकी ओवरहेड वाटर टैंक 2000 लीटर का अवेलेबल है। ये कुछ डिफरेंट सी चीज़ देख पा रहा हूँ सर मैं, ये क्या है? ये देखिए, ये हमने जितने भी प्लम्बिंग्स पाइप आते हैं आपके वॉशरूम्स के एंड किचन्स के, वो इसके अंदर आते हैं। इसको Okay. हमने जनरली लोग बंद कर देते हैं, बट हमने ये हैवी रेनी एरिया है यहाँ पे बंद नहीं किया है। इसको हमने पैनलिंग करके, एंड एलेक्स पैनल नाम से शीट्स आती हैं, बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, उसको Okay. हमने क्लोज किया हुआ है। जैसे इन फ्यूचर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई भी डिसमेंटलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी पाइपलाइंस जो हैं जी। ये सभी आउटर है, इन केस कोई भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो हम आप बाहर से खोलिए, बाहर रिपेयर बाहर से करेंगे। बाहर रिपेयर कर सकते हैं। ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड सर। इसमें एक चीज़ और बनाई है मैंने, ये सिलेंडर रखने की जगह बनाई है, जो बेसिकली लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ओपन हाँ, छोड़ देते हैं। ओपन छोड़ मैंने देते इसको कवर कर दिया है। अगर आप सेफ्टी नॉर्म्स पढ़ें कि हम गैस सिलेंडर वगैरह आउटसाइड नहीं रख सकते, दैट शुड बी कवर, तो इसको हमने कवर करने का कवर किया है। यहाँ से आप अपना और हमारे cylinder किचन से बाहर भी आ गए। पाइप आ जाती है। ठीक है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें हमने वॉल लैंप लगाए हुए हैं, अप एंड डाउन लाइटिंग। राइट। एक वॉल लैंप आता है IP65, ओके। ये हमने लगाए हैं IP67, फुल वाटरप्रूफ, जो जनरली लाइट स्विमिंग पूल में यूज़ होती है। ओके, कितना भी पानी पड़ जाए लेकिन ये ख़राब नहीं होंगी। तो मतलब कहने की बात ये है खान साहब ने इस विला में कोई कंजूसी नहीं करी है। ये सर आगे चलते हैं, हमारे इस विला को एक्सप्लोर मैं करते हैं। आपको मेन एंट्री पे ले चलता हूँ। ये रह गया सर टाइलिंग के बारे में। टाइल्स जो दी हुई है ये भी कजारिया की टाइल्स है, एंटी स्किड टाइल्स है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आप देखें, हमने यहाँ पे जो स्कर्टिंग लगाई है ये हमने स्टोन की लगाई है, जिससे अच्छा। टाइल्स का डिज़ाइन कट ना हो। ओके जी, इसको मैचिंग किया है इसके वाइट पोर्शन से। जितनी भी स्कर्टिंग है ये जनरली नोटिस नहीं करते लोग, लेकिन मैं इसकी टाइल्स की लगाता तो यहाँ पे ये चीज़ कट हो जाती है। ओके। अब मैं आपको मेन एंट्री से एंट्री कराता हूँ। हाँ, ये हमारी जो स्टेज के जो लिए मेन entrance। एंट्री है जी, ये अच्छा ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्री है, इससे हम एंटर करते हैं, एंड ये स्टेयरकेस यहाँ पे आ जाता है। ओके। इससे आप स्टेयरकेस पे फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, एंड यहाँ से आप पूल एरिया में और ड्राइंग डाइनिंग में एंट्री कर सकते हैं। जी। जी, अब मैं आपको इसमें ले चलता हूँ इसके किचन में। इसका जो किचन है वो सबसे ज़्यादा प्यारा किचन है। सबसे ज़्यादा आंखें मेरी अभी से ही शुरू हो गई हैं इसके अंदर आते ही। इसका जो आइलैंड काउंटर बोलते हैं हम इसको। ओके। जी, ये बेसिकली कोरियन मटेरियल लगा हुआ है, कोरियन काउंटर है। ओके, और ये मैगपाई ब्रांड ने बनाया हुआ है। ओके। जो कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपीस इसके किचन में कॉस्ट आ जाती है। 10 लाख 10 लाख रुपए का सिर्फ ये किचन है पूरा। सभी फिटिंग्स, ये आप सब हॉब दे रहे हैं, चिमनी। कैबिनेट्स, और इसमें एक OTG भी दिया हुआ है।
OTG कम ओवन। ओके जी, अगर आपको खाना वगैरह थोड़ा गर्म करना है कोई भी फूड तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके बाकी ये इनबिल्ट हॉब है, ये हैंगिंग चिमनी आ जाती है इसमें, और यहाँ पर हमने एक 600 लीटर की एक रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है। बहुत यूज डायमेंशंस हैं। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें इनबिल्ट हमने डिश वॉशर भी दिया हुआ है। आप देखें खोल के, तो ये हमने डिश वॉशर दिया हुआ है, किचन के अंदर ही फिट किया हुआ है इसको। तो सारी चीज़ें जो हैं किचन के अंदर ही आपको मिल जाती हैं। एंड अंडर काउंटर ही हमने इसमें RO लगाया हुआ है, और RO का टैप ये आ जाता है, कैंट का RO लगाया हुआ है जैसे कैंट का आपने ये RO लगाया हुआ है। एंड डबल बाउल आपको सेम मिल जाती है, एंड कोई भी स्टोरेज मटेरियल आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये सभी आपने हाइड्रोलिक यूज़ किए हैं? टोटल हाइड्रोलिक यूज़ किया है, लाइटिंग की हुई है अंदर, LED लाइट्स कैबिनेट्स में हमने दी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है, एक वार्डरोब पार्टीशन से यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इसमें चाहें तो यहाँ पर आप गेट भी लगा सकते हैं जैसे हमने लगाया हुआ है, और आप यहाँ पर ग्लास डोर भी लगा सकते हैं। ओके जी, तो ये कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड मैं आपको अब इसके पाउडर टॉयलेट में ले चलता हूँ। ये इसका पाउडर है, इसमें आपके जैसे ड्राइंग रूम में कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं कॉमन वॉशरूम के लिए। हाँ, इसमें शावर एरिया नहीं है। हाँ डेफिनेटली, ये सिर्फ जो टॉयलेट एरिया है, टॉयलेट एरिया है प्लस वॉश बेसिन एरिया है। ओके जी, तो अभी तक तो सर बहुत अमेजिंगली आपने बनाया हुआ है। एंड एक चीज़ और रह गई थी कि जैसे अगर हम ये विला बनवाते हैं जी, तो कितना टाइम लग जाता है इसको कंस्ट्रक्ट होने में? इसका स्ट्रक्चर जो रेडी हो जाता है बेसिकली वो 6 to 8 मंथ में रेडी हो जाता है। 6 to 8 मंथ्स में सिर्फ स्ट्रक्चर, बट इसकी फिनिशिंग में 8 मंथ और लग जाते हैं। 8 महीने 8 महीने, हाँ। तो लगभग 16 मंथ बनाने में इसको लगेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास। क्योंकि आप देखें इसमें इतना ज़्यादा वुड वर्क है, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग्स के आइटम है। टोटल विला में फॉल सीलिंग है, टोटल विला में जितनी भी वॉल्स है उसमें POP पनिंग्स दी हुई हैं। तो एक बार और आपने जैसे कि फॉल सीलिंग की बात करी, POP पनिंग्स, वॉल्स पे जितनी भी वॉल्स है सब पे POP का एक प्लास्टर होता है जिसको हम अंडुलेशन कवर करने के लिए प्रीमियम विलास में करते हैं। जनरली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन मैसन वगैरह क्या कर देते हैं, हल्का सा वॉल्स में अंडुलेशन आ जाता है, और वो कोई भी अंडुलेशन अगर समझना चाहें नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं दबक। कहीं जो वॉल दिखेगी हल्की सी दबी आगे पीछे हुई भी दिख जाती है, तो उसको क्या होता है, एक POP का प्लास्टर होता है और उसको हम वॉल्स पे करते हैं तो उसके सारे अंडुलेशन खत्म हो जाते हैं। तो आपको एक प्रीमियम फिनिश लगता है विला में। जैसे आप टोटल वीडियो में देखिएगा कहीं भी, इसमें कहीं भी आपको अंडुलेशन नहीं दिखेगी। ओके जी। एंड फॉल सीलिंग के बाद, हाँ, फॉल सीलिंग में बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। फॉल सीलिंग से क्या होता है, आपकी जो सीलिंग होती है उसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। डेफिनेटली जी। अब इसमें हमने फॉल सीलिंग के साथ साथ वुडन के पैनल्स लगाए हुए हैं, राइट जी, जिससे इसका लुक और ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। और ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड आपने इस विला में दी है, चाहे ये पूल टेबल हो, हमारा फर्नीचर हो, 10 लाख का किचन हो, तो ये सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी इसमें फिट करके दी है। टोटल हमने फुल्ली फर्निश किया है, बेड हो, कुशन्स, कुछ भी चीज़ दिख रही है वो सब कुछ आपने, आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपने क्लॉथ्स लेके आने हैं और यहाँ पे रहना शुरू कर देना। मतलब कर्टन्स भी आप लगा के देंगे। ठीक है, तो चलिए सर चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ले चलता हूँ। इसमें आप देखिए, इसमें हमने जो स्टोन लगाया हुआ है इसको जेड ब्लैक बोलते हैं। जेड ब्लैक, जी, जेड ब्लैक लगाया हुआ है, इसमें ज़्यादा प्रीमियमनेस आती है। ओके। हाँ, और यहाँ पे रेलिंग्स भी हमने वुडन की दी हुई है। वुडन के पिलर हैं और वुडन का ही इसका टॉप है। जी बिल्कुल। आप हमारे स्टेयर्स पे देखिए, टोटल से ये पैनलिंग हुई हुई है, वॉल पैनलिंग टोटल वुडन की हुई हुई है। और लाइटिंग टोन भी आपने थोड़ा सा डिफरेंट दिया है इसमें। ये मल्टी लाइट्स हैं, आपको इसको वार्म वाइट भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। ये कलर चेंजेबल है, सभी लाइट्स के कलर जो है चेंजेबल है। इससे यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करते हैं। ये इसका लॉबी एरिया आ जाता है। जी। लाइटिंग भी सर मैं देख रहा हूँ कि लाइटिंग आपने पूरा दिन किया हुआ है। एक्चुअली हम ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं लेट नाइट कर रहे हैं, बिकॉज जो लाइटिंग में मज़ा है ना, जो सर ने काम किया, खान साहब ने जो काम किया है, वो नाइट को शूट करने में ही बहुत मज़ा आ रहा है। बिकॉज हर जगह जो लाइट्स हैं वो बहुत अमेजिंगली सर ने फिट की हैं। ये आप जब एंट्री करते हैं तो ये एक मैच फ्लोर बन जाता है, डबल हाइट वाला। यहाँ पे आपको लुक मिलता है, जिसे आप कोई जैसे पूल टेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और एंड फ्रंट व्यू भी आप देख सकते हैं क्लास से। एंड ये सर ये आपने वुडन की ही दी है? ये वुडन पैनलिंग की हुई है।
और इसका टॉप लगाया हुआ है, जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप ग्लासेस वगैरह कुछ टी वगैरह ले रहे हैं तो यहाँ पे इजीली आप रख सकते हैं। तो ये भी ड्यूरेबल होता होगा? हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ इनमें अच्छी है और ड्यूरेबल है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप रखें और ख़राब हो जाए नीचे। हाँ। और प्रॉपर जो हमने वुड वर्क करने से पहले इसमें जो यूज़ किया है वो टर्माइट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि टर्माइट ट्रीटमेंट हमने हर रूम में एंड क्योंकि आउटर एरिया में वुडन फिनिश बहुत है तो टर्माइट का बहुत चांस है। देहरादून में क्या होता है जनरली मॉइस्चर एंड दीमक की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो कोई भी हल्की सी लग जाती है तो ख़राब हो जाती है। तो उसको लोगों को ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन ख्याल रखने की ज़रूरत है। जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन कराएं तो वहाँ पे प्रॉपर टर्माइट वर्क कराएं किसी ना किसी एजेंसी से। एंड ये जैसे मैं ऊपर आया ना तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया सर इसकी फ्लोरिंग पे। जी। तो ये जो आपने टाइल्स यूज़ करी हैं डायमेंशन कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है सर। ये 1500 mm बाई 750 mm है और ये रैक ही है। ओके। रैक का ये प्रीमियम है और ये आप वॉल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो रैक कजारिया से एक बड़ा ब्रांड है। कजारिया से अच्छा भी ब्रांड है और बड़ा भी ब्रांड है और कॉस्टली भी है कंपेयर टू कजारिया। ओके जी। जनरली इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं ड्यूरिंग फॉर दी कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर ओवरऑल विला में लगाए। ओके। तो यहाँ से सर हम आए, उसके बाद सर हमारे पास क्या क्या मिल जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे मैं यहाँ से एंट्री किया, लॉबी आ जाती है, राइट में आपका स्टडी रूम आ जाता है। स्टडी रूम आ जाता है। मैं आपको पहले स्टडी रूम में ले चलता हूँ। आप इसके स्टडी रूम में आइए। ये भी आप फिनिश देखें, ये भी वुडन फ्लोर लगा हुआ है और टोटल प्लैंक्स लगा हुए हैं। ऐसा आपको दूर से लगेगा जैसे ये पूरा लकड़ी ही लगी हुई है। तो ये लकड़ी नहीं है? ये लकड़ी नहीं है, ये उस पैटर्न में प्लैंक्स है। बेसिकली ये टाइल्स है। ओके, ये टाइल्स है। ये टाइल्स है। ओके। एंड ये हमने टोटल बुक शेल्फ बनाई हुई है। ओके। एंड यहाँ पे चेयर है, टेबल है एंड एसी वगैरह हमने लगाए हुए हैं। तो जो भी पर्सन स्टडी ज़्यादा करता है या फिर इसको एज एन ऑफिस रूम भी यूज़ कर सकते हैं? एज एन ऑफिस रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं या छोटा कोई बेडरूम लाइक भी बना सकते हैं। अगर छोटे चिल्ड्रंस हैं उनके लिए हम वो भी बना सकते हैं। ये सब आपने फिटिंग्स इसमें प्रोवाइड की है। ठीक है सर, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब थोड़ा सा हम एंट्री करते हैं तो इसके राइट साइड में एक आ जाता है, इसको हम किड्स बेडरूम बोलते हैं। ओके, ये किड्स बेडरूम है। जी, ये किड्स बेडरूम है। इसमें भी हमने वुडन प्लैंक्स लगाए हुए हैं। ओके जी। इसमें एक बेड आ जाता है, क्वीन साइज बेड, एंड इसके पैनल एंड मिरर्स आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमने कॉफ़ी टेबल विद चेयर लगाई हुई है। बिल्कुल जी। एंड इसमें एक वार्डरोब्स आ जाती है रेड कलर की, या इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। कलर टोन सभी कस्टमाइजेबल ही होंगे आई थिंक। हाँ, आप पैनलिंग के भी कलर चेंज करा सकते हैं, वुडन के भी चेंज करा सकते हैं। ओके, कस्टमाइज हो जाते हैं। एंड बैक में ये बालकनी आ जाती है, इसमें पीछे बालकनी मिल जाएगी एंड इसमें एक अटैच वॉशरूम भी आ जाता है। अच्छा, किड्स रूम में भी अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है। ठीक है। एंड ये डोर साइज आई थिंक ये भी सेम 35 mm रहेगा। 35 mm इसकी थिकनेस है एंड 7 फीट हाइट की ये डोर्स हैं और हैवी वेटेड डोर्स हैं। एंड ये अलग से हमने डोर्स लेके इस पर डिज़ाइनिंग की हुई है जी टीक में। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सभी। अगर ये आप काम करते हैं तो वुड वर्क में तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और फिनिशिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम, हमारा किड्स बेडरूम। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, आपको इसके नेक्स्ट में ले चलता हूँ। ये जो बेडरूम आ जाता है ये मास्टर बेडरूम आ जाता है। तो मास्टर बेडरूम मतलब कि जो मेन फोकस आपने किया होगा वो मास्टर बेडरूम वो यहाँ पे किया होगा। तो मतलब सारी चीज़ें आपकी जो यहाँ पे है वो फर्स्ट क्लास लगी होंगी इसमें। देखिए डेफिनेटली पूरे ही विला में फर्स्ट क्लास चीज़ें लगी हुई हैं। हाँ, बस वो तो है। इसको और ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा आपने इसको मन लगा के किया इसको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके वो वुडन टाइल्स है। इसमें भी हमने सेम प्लेन्स लगाए हुए हैं बट इसका हमने कलर चेंज किया हुआ है ब्लैकिश में हल्का। बिल्कुल जी। एंड ये मास्टर साइज का बेड आ जाता है, साथ में साइड टेबल्स आ जाती हैं जी, हम विद रैक्स आ जाती है। तो एक चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये बेड लगे हुए हैं जी, तो ये आप बाहर से बनवा के मंगाते हैं या फिर आप खुद बनाते हैं इनको? ये कोई भी आइटम्स इसमें बाहर से नहीं आया है। ओके। टोटल जितनी भी वार्डरोब्स हैं, ड्रेसिंग्स हैं एंड बेड्स हैं एंड साइड टेबल्स हैं, ये टोटल हमने यहीं बनाया हुआ है एज पर आवर डिज़ाइन। ओके जी। सो दैट फिटिंग्स जो आए हमारे विला में एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं वही फिटिंग्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। बहुत सही बात है सर। ये बेड आ जाता है, ये ड्रेसिंग जैसे आप अगर
यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा ड्रेसिंग बनाया हुआ है। इसमें सर एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ, इसमें हैंडल्स नहीं दिख रहे मेरे को कहीं पे भी। इसमें नीचे हमने दिया हुआ है। तो जी। बहुत डिफरेंट, अच्छा। तो ये सारे आपके हैंडल लेस डिज़ाइन है जी। और सभी ओपन है और सॉफ्ट क्लोजर है। एंड इसमें हमने एक 2 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है विद कॉफ़ी टेबल एंड ड्रेसिंग चेयर भी दी हुई है वाइट कलर की। ओके। एंड ये हमने वॉर्डरोब्स दी हुई हैं बिग साइज की, जिसे आप देखें ये वॉर्डरोब्स आ जाते हैं। एंड अब मैं एक सबसे खूबसूरत चीज़ इस रूम की दिखा रहा मैं हूँ। बड़ी देर से सर वेट कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं इस विला में आया था तो इस प्लेस में आके ही मतलब एक बार ऐसा लगा कि खान साहब ये क्या कर दिया आपने। ये इसका वॉशरूम है और वॉशरूम का साइज भी 11x6 है और इसमें टोटल प्रीमियम चीज़ें लगी हुई हैं। टोटल फिटिंग्स भी लगी हुई है, जैगुआर के गीज़र लगे हुए हैं और सबसे अच्छी चीज़ हमने इसमें एक स्मॉल वार्डरोब भी प्रोवाइड की है, जिसमें आप कोई भी बाथरूम एसेसरीज रख सकते हैं। ओके। एंड इसमें हमने काउंटर्स बनाए हुए हैं एंड ये शावर एरिया हमने अलग किया है। ये शावर एनक्लोजर हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, इसको आप लेके शावर पार्टीशन अलग किया है। ओके। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वॉल टाइल एंड फ्लोर टाइल। जी। वॉल टाइल का आप साइज देखिएगा, इसमें जो साइज है वो 800 mm बाई 1600 mm है, यानी 5 फीट बाई 2.5 फीट से भी ज़्यादा। एंड टोटल ओवरऑल बिल आपको देखिए, इसमें भी इतनी इजीली इतनी बड़ी टाइल्स नहीं लगाई जाती नहीं है लग उस पे। बिल्कुल। लेकिन हमने इसको प्रीमियम बनाने के लिए टोटल इतनी बड़ी टाइल्स लगाई हुई हैं। एंड साथ में हमने कोई सिंपल फ्लोर नहीं लगाया हुआ है, ये वुडन प्लैंक्स लगाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे शावर ले रहे हैं तो आपको फील होगा कि मैं वुड पे खड़ा होकर शावर ले रहा हूँ। आप इसका डिजाइन देखिए एंड फील आप कर सकते हैं। ये इसका शावर एरिया आ जाता है एंड यहाँ पे हमने फिटिंग्स दी हुई हैं इस तो सर ये भी टाइलिंग्स हैं? हाँ, टाइल्स ही होंगी? टोटल टाइल्स हैं। ओके जी। एंड फिटिंग्स अगेन ग्रोहे की ही होंगी हमारी? एंड हंस ग्रोहे का शावर एरिया दिया हुआ है। ओके जी। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ इस विला में मेरे को अभी तक की लगी। वैसे तो सभी प्रीमियम है। एंड एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जो आपने स्विचेस यूज़ करे हैं, इनको जब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ बहुत ही प्रीमियम फील आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फिनिश रहता है। इसमें ये जो ब्रांड है ये भी ली ग्रैंड है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, और ये भी प्रीमियम स्विचेस एंड सॉकेट लगे हुए हैं विद 10 इयर्स वारंटी। ओके जी। और आपको बहुत स्मूथ फील होता है जब आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। जी। अगर कोई भी क्लाइंट हमसे इसमें स्मार्ट लाइटिंग कराना चाहता है, कि एलेक्सा कंट्रोल कराना चाहता है, तो वो भी हम कर देते हैं। टोटल ओवरऑल विला की लाइटिंग वो आपकी वॉइस कंट्रोलिंग हो जाती है, आपको स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बड़ा विला ले रहा पर्सन, तो ये कस्टमाइजेशन ज़रूर बनती है आपकी तरफ से। एंड इस पे भी अगेन हमने टेक्सचर किया हुआ है बिल्कुल गोल्ड फिनिश में। ओके, ये टेक्सचर है, ये वॉलपेपर नहीं है? वॉलपेपर नहीं है, ये भी टेक्सचर है। ओके जी। बहुत अच्छा फिनिश है सर इसका भी। तो एंड फाइनली लोगों को एक ऐसा पर्सन मिल चुका है जो कि उनको ऐसी सजेशन देने वाला है कि उनके जो विला है या फिर जो उनकी प्रॉपर्टी है वो अपने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल। एंड यहाँ पे एक बिग साइज़ की बालकनी मिल जाती है आपको, जहाँ से आपको फ्रेश एयर फील होगी। एंड यहाँ से आपको फ्रंट लॉन का व्यू मिल जाता है एंड आप कार पार्किंग का एरिया आप देख सकते हैं। और एंड सबसे अच्छी चीज़ देखें आपने, जितनी भी वॉल्स हैं, ये अब देहरादून का एरिया है, यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो मैंने टोटल बड़ी वॉल्स पे ग्रेनाइट स्टोन एंड मार्बल स्टोन से लगाया हुआ है। ओके जी। जिससे क्या होता है, भारी बारिशें होती हैं तो वॉल्स पे इफेक्ट नहीं करती है। ये रेलिंग हमारी स्टेनलेस स्टील है, ये एज पर एलिवेशन हमने लगाई हुई है और ये भी 304 है। 304 जी। ठीक है। एंड ये भी अगेन रैक सेरामिक आ जाती है, रैक विट्रीफाइड टाइल आ जाती है। रैक की विट्रीफाइड टाइल्स। आ जाती है। तो आप सेरामिक टाइल यूज़ ही नहीं करते हैं फ्लोर ज़्यादातर? पे तो सेरामिक करनी भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है जनरली। ओके। उसमें वाटर एब्जॉर्बेशन परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोर पे जनरली सेरामिक टाइल्स यूज़ नहीं होती हैं, सिर्फ उसे वॉल्स पे आप यूज़ कर सकते हैं उनको। एंड ये हमारे सर मैं देख पा रहा हूँ, ये मैश डोर्स हैं एंड ये ग्लास डोर्स हैं, ये अगेन फेनिस्टा के ही रहेंगे? ये इसमें इनक्राफ्ट है। इनक्राफ्ट है? जी, इसमें इनक्राफ्ट हमने लिया हुआ है। अगर कोई हमसे फिनिस्टा चाहता है तो फिनिस्टा भी हम लगा देते हैं वहाँ पर। ओके। जी। तो इनक्राफ्ट भी आप बोल रहे हैं कि गुड चॉइस हो सकती है? इनक्राफ्ट इज़ ऑल्सो जर्मन प्रोफाइल। ओके। जी। तो
ये भी सेम ही रहता है, बस ब्रांड का डिफरेंस है इसमें। ठीक है। जी, क्वालिटी तो सेम है। ये था सर अभी तक का हमारा फर्स्ट फ्लोर। जी। तो एक चीज़ और आपने मेरे को बताई थी कि आपने कुछ स्पेशल किया है इसके सेकंड फ्लोर पे। जी, तो वो स्पेशल सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के मैं लिए। आपको ले चलता हूँ। जनरली मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल किया हुआ है जो जनरली लोग करते नहीं है। मैं आपको इसकी सेकंड फ्लोर पे ले चलता हूँ। सेम हमने वो जो ग्राउंड फ्लोर से डिज़ाइन हो रहा है वो हम ऊपर टेरेस तक लेकर गए हुए हैं, जैसे वॉल पैनलिंग एंड ग्रिल्स वगैरह एंड लाइटिंग। आप देख सकते हैं हमने स्टेयरकेस के एरिया की सीलिंग पर भी फॉल सीलिंग की हुई है। जनरली लोग फॉल सीलिंग नहीं करते हैं स्टेयर्स में। और एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ सर, नॉर्मली जो लोग स्टेयर्स पे मोल्डिंग करते हैं जी। वो मोल्डिंग करते हैं सिर्फ फ्रंट पे। जी। आपने जो मोल्डिंग की है वो साइड्स पे भी की हुई है। एंड इसको हमने इसके कॉर्नर्स के साथ साथ डबल मोल्ड किया है, नॉट अ सिंगल मोल्ड। जी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक जी, रहा है आपकी तरफ से। आपको जो स्टोन की थिकनेस है वो ज़्यादा प्रीमियम ज़्यादा लगती है। जी। एंड आप यहाँ से स्टेयर से जब ऊपर आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल फ्रंट में एक स्टोर मिल जाता है। जी। जी। स्टोर कम वॉशिंग एरिया। ओके। ये स्टोर रूम हम प्रोवाइड कर, अच्छा वॉशिंग एरिया वॉशिंग एरिया में आप वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं और अपने स्टोरेज भी बना सकते हैं। ओके। ये एज पर कस्टमर चॉइस हो जाता है। ओके। जी। तो ये भी काफ़ी अच्छी डायमेंशन है। बेसिकली लोग इसको तो एज एन स्टोर एरिया ही यूज़ करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ से जब हम ऊपर टेरेस पे आ जाते हैं देन एंट्री करते ही हमें लेफ्ट में बार काउंटर एरिया मिलता है। वो सर लास्ट में देखेंगे। मैं राइट सबसे में आपको पहले दिखा देता हूँ। सर्वेंट रूम भी आपको इसमें मिलता है विद अटैच वॉशरूम। ये इसमें सर्वेंट रूम आ जाता है एंड ये बार चेयर्स हैं और ये अटैच वॉशरूम इसमें आ जाता है। कोई भी आपके घर पे सर्वेंट है तो वो तो ये आपने डेडिकेटेड सर्वेंट क्वार्टर बनाया है और ये जो चेयर्स हैं ये बाहर रखने के लिए चेयर्स हैं। तो एंड मैं आपको अब दिखाता हूँ इसका व्यू। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं एंड अब आप इसको फील कर सकते हैं कि ये आपके घर पे कोई भी टेरेस पार्टी चल रही है या कोई भी चीज़ चल रही है तो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि आपको किसी रेस्टोरेंट या किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टेरेस पे ही सब कुछ मतलब खान साहब ने लास्ट में आके जो भी पैसे लगे हैं वो सब वसूल कर दिए उस पर्सन के। बिल्कुल। कि पीसफुली अपनी फैमिली के साथ आके वो एक ऐसी लोकेशन पे यहाँ पे ऊपर बैठ जाए और पूरा एंजॉय कर पाए अपनी फैमिली के साथ। तो एक बार सर लाइट ऑन कर देते हैं बिकॉज वीडियो में आई थिंक थोड़ा सा हम नहीं दिख पाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने अगेन यहाँ वुडन प्लैंक्स लगाए हुए हैं टाइल्स के, जिससे आपको ये फील होगा कि मैं वुड के ऊपर खड़ा हूँ। के ऊपर ही खड़े। एंड आप इसको देखिए, ये भी MS का स्ट्रक्चर है और मैंने सेम कॉपी किया है इसको फ्लोर से। तो ये पेंट किया है ये आपने? पेंट किया है एंड इस पे ग्रेन्स डाले हुए हैं। ये MS है और ये स्टील है। स्टील के ऊपर आपने पेंट किया है एंड इसको मैच किया है इसके फ्लोर टाइल्स से। तो आपको पूरा देखने में ऐसा लगता है टोटल वुड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इवन कि मैंने यहाँ पर कवर जो किया है, मैंने किसी शीट से कवर नहीं किया है, मैंने इसको प्रीमियम बनाने के लिए इसको गिलास से कवर किया है। टफन ग्लास होगा जी। 12 mm थिकनेस का टफन गिलास है जिससे हमने कवर किया है, जिससे आप स्काई को फील कर सकते हैं बिल्कुल नीचे खड़े होकर। एंड कोई भी पार्टी है तो ये ग्रेनाइट हमने काउंटर्स बनाए हुए हैं एंड यहाँ पे भी आपको एक स्मॉल सिंक मिल जाती है। वॉशिंग एरिया आपने ऊपर भी दिया हुआ है, आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओवरऑल पैरापिट वॉल में मैंने लाइटिंग्स की हुई है। तो अभी तो ये विला तो आप डिलीवर कर चुके हैं इसके ऑनर को जी, ठीक है। तो अब अगर हमारे से कोई पर्सन यहाँ पे विला चाहता है जी, तो क्या उसको प्रोवाइड कर पाएंगे आप? बिल्कुल डिक्टो कॉपी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके। बिल्कुल एज इट इज़। अगर कोई सेमी फर्निश चाहता है तो इसमें सेमी फर्निश भी कर देते हैं। ओके। फुली फर्निश चाहता है फुली फर्निश भी कर सकते हैं। और ठीक है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं अपना फर्नीचर खुद ले आऊँ एंड किचन वगैरह की एसेसरीज हम खुद ले आएँ, हमें एलिवेशन वगैरह बना के इस तरह का दे दें तो हम वो भी बना देते हैं। अच्छा, आप नॉन फर्निश्ड भी दे देते हैं? सेमी फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड भी दे देते हैं। अब ये विला मैंने आपको दिखाया है, जैसा कि आपने फील किया होगा, इसमें कुछ लाने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। बस अपने कपड़े लेकर आइए और फिटनेस स्टार्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल।
पूरी वीडियो में हमसे मिस हो गया, मेरे से मिस हो गया कि सर यहाँ पे सीवेज का क्या सिस्टम है हमारे इस विला में। देखिए, इसमें जो है इंडिविजुअल टैंक्स बने हुए हैं, जो भी आपका सीवेज मटेरियल है, जो भी वेस्ट वाटर है, सेप्टिक टैंक है, इसमें 2 सेप्टिक टैंक बने हुए हैं एंड सम डिस्टेंस पे सोक पिट बने हुए हैं, जिससे सारा पानी सोक पिट में जाता है और उसको सॉइल एब्जॉर्ब करती है। मैं जनरली एक रूल आपको बताता हूँ, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट पे। बिल्कुल, आप जब सेप्टिक टैंक बनाते हैं उसके ही बराबर में सोक पिट बना देते हैं। बट आपको ये बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि मिनिमम 10 फीट डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट। हाँ, इतना आपको रखना चाहिए, वरना अदरवाइज इन फ्यूचर आपके घर में या आपके जहाँ पे भी आपने बनाए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्टेंस लें बिटवीन सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट और फिर उसको कंस्ट्रक्ट करें। जी, तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल वीडियोस ऑलरेडी आपने हमें लास्ट में कुछ दिए हैं, ये भी बहुत डिटेल वीडियो हो गई है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड बहुत जल्दी आपको बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे सेम विलाज, जो भी पर्सन यहाँ पे विला बनवाना चाहता है इस तरीके का, तो जल्दी से आइए। खान साहब अभी रिसेंटली फ्री हुए हैं, जल्दी से इनको पकड़िए और अपने लिए विला बनवाइए। एंड अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर देंगे खान साहब से। तो मिलते हैं हमें, अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, खान साहब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ आगे की जितनी भी डिटेल वीडियोस आने वाली है हमारी देहरादून की, इस टाउनशिप की, उसमें हम खान साहब को बिल्कुल इन्वॉल्व करेंगे। बिकॉज़ आप सब चाहते हैं कि आप घर खरीद रहे हैं, अब अगर आप एक घर खरीद रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ जो लगी है वो पर्सन अपने बहुत दिल से लगाए, और वो चीज़ खान साहब यहाँ पे करके आपको दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।